हेलो, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम क्या करेंगे? अपनी क्लास का रिवीजन करेंगे और जो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। तो आज हम कौन सी क्लास कर रहे हैं अपनी? आज हम 11 जनवरी 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का अध्ययन करने वाले पहले अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? PSLV C57 से। आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए? निगार शाहजी। इसरो का सैटेलाइट GSAT-20 किस रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा? फॉल्कन 9। हाइड्रोजन चालित शहरी ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? चीन। बांग्लादेश की मुख्यमंत्री शेख हसीना को 2024 के चुनाव में किस कार्यकाल के लिए चुना गया था? 5th टर्म के लिए चुना गया है। किस राज्य की तांगिल साड़ी, गारद साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल की साड़ियाँ हैं ये। हाल ही में किस राज्य के खजूरी गुड़ को GI टैग मिला है? उड़ीसा के। किस राज्य के उत्पाद सुंदरवन शहद को GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। ये तो हुए हमारे रिवीजन क्वेश्चंस। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। 11 जनवरी के जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर्स पार्टी वॉन द बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? बताइए, बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? बताइए, कौन सी पार्टी है बांग्लादेश की जिसने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शेख हसीना, आवामी लीग पार्टी की हैं ये। ऑप्शन बी खालिदा जिया, BNP। ऑप्शन सी रोशन इरशाद, जाटियो पार्टी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? बताइए किसने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है बांग्लादेश के आम चुनाव में? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए शेख हसीना। शेख हसीना लगातार चौथी बार पार्टी में मतलब बनी हुई हैं। इस बार के चुनाव भी शेख हसीना ने ही जीते हैं और इससे पहले भी शेख हसीना जी एक बार और चुनाव जीत चुकी हैं। लगातार 4 बार अभी जीता है और एक बार उससे पहले, तो ये 5वीं बार इस टाइम पे बनी है बांग्लादेश की। अब देखते हैं शेख हसीना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं शेख हसीना जी से। देखिए, शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन अगर सवाल हो कि लगातार कौन सी बार प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं तो जवाब होगा चौथी बार। ठीक है, वह 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री रही थी। उसके बाद 2009 में फिर से प्रधानमंत्री बनी और तब से अब तक सत्ता में बनी हुई हैं। तो कितनी बार बनी है शेख हसीना जी प्रधानमंत्री? लगातार चौथी बार, वैसे 5वां कार्यकाल है उनका ये। अब बांग्लादेश से इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है बांग्लादेश के। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, यानी हाउस ऑफ द नेशन। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अभी रिसेंट में चुनाव जीतकर फिर से वहाँ की प्रधानमंत्री बन गई हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिसेंटली प्रेरणा प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हुम? हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? बताइए किसने शुरू किया है ये प्रेरणा प्रोग्राम? ये किस मिनिस्ट्री का है या फिर किसने शुरू किया है? बताइए। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस देख लेते हैं पहले क्या है। ऑप्शन ए होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। बताइए प्रेरणा प्रोग्राम किसने
शुरू किया है और ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है बताइए। तो प्रेरणा प्रोग्राम के लिए देखिए हमारा आंसर क्या होगा बताइए। प्रेरणा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा बी। चलिए देखते हैं हम इससे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और प्रेरणा प्रोग्राम से। देखिए जनवरी 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। क्या उद्देश्य है इसका कि जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो भी मतलब इसमें प्रतिभाग लेंगे, उन सबको क्या देना है, एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव देना है ताकि वो अपने भावी जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। यह कार्यक्रम कौन कौन सी कक्षाओं के लिए है, 9th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए है। और हर सप्ताह देश के विभिन्न हिस्सों से 20 चयनित छात्र यानी कि 20 स्टूडेंट्स को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा और 10 लड़के होंगे और 10 लड़कियों का एक बैच कार्यक्रम में भाग लेगा। ठीक है। प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के महसाणा जिले के बड़नगर में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से हुई है। प्रेरणा प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ है, पहले शुरुआत कहाँ हुई है उसकी, गुजरात के महसाणा ज़िले में। ठीक है। और कौन से स्कूल से हुआ है, वर्नाकुलर स्कूल से हुई है शुरुआत इसकी। यह कार्यक्रम IIT गांधीनगर में तैयार किया गया था। ठीक है। आपको जो भी प्रेरणा प्रोग्राम से रिलेटेड जानकारी थी वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मिल गई है। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन इज़ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है बताइए, कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी का मतलब क्या होता है बताइए, कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी एंड ऑप्शन डी 9 जनवरी। बताइए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आंसर सही है इसका। चलिए देखते हैं अब इससे जुड़े हुए क्या पॉइंट है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और यहाँ आकर उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई और इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि महात्मा गांधी जी जो मतलब 9 जनवरी को यहाँ भारत में आए थे, साउथ अफ्रीका से लौटे थे अपनी पढ़ाई वकालत पूरी करने के बाद, तो इसी के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है गांधी जी के आगमन के उपलक्ष्य में। ठीक है। ये इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी हुई। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के नए CEO कौन बने हैं बताइए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO बताइए कौन बने हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए कल्याण चौबे, ऑप्शन बी रोजर बिन्नी, ऑप्शन सी रघुराम अय्यर एंड ऑप्शन डी PT उषा। बताइए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO कौन बने हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO बने हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो देख लेते हैं क्या क्या है। रघुराम अय्यर इससे पहले IPL में राजस्थान रॉयल्स और राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के CEO के रूप में भी काम कर चुके हैं। अभी ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO हैं और इससे पहले किस किस के मतलब CEO के रूप में काम कर चुके हैं।
राजस्थान रॉयल्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के सीईओ के रूप में। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ में सीईओ का पद पिछले 1 साल से खाली था, जो अभी रघुराम अय्यर जी के आने से भर गया है। पहले 1 साल से ये खाली था। पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। किसकी पीटी उषा बनी है अध्यक्ष बताइए? ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। ठीक है। अब देखिए इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड जो पॉइंट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो चलिए हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2024 मेन सेरेमनी। देखिए गोल्डन ग्लोब्स 2024 के मुख्य समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? बताइए। गोल्डन ग्लोब्स 2024 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फिल्म अवार्ड बताइए। हमारे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कौन कौन सी मूवीज़ हैं ये देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन बी है ओपेनहेमिर, ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल्स एंड ऑप्शन डी रॉकेटरी द नामी इफेक्ट। बताइए किसे मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी ओपेनहेमिर। ओपेनहेमिर मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। देखिए इससे इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए 81वें वार्षिक समारोह में विजेताओं की घोषणा हुई। यह योजना 8 जनवरी 2024 को लॉस एंजल्स यूएसए में हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन में किया गया था। ये समारोह जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है, तो ये कहाँ पर मिला है? लॉस एंजल्स में, यूएसए में हुए थे ये अवार्ड्स के लिए। तो वहाँ पर इन विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी। कहाँ पर? लॉस एंजल्स यूएसए में। और किस एसोसिएशन ने किया था अनाउंसमेंट किया था? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने। ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच स्टेट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन चंदूबी महोत्सव रिसेंटली। बताइए हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चंदूबी महोत्सव किस राज्य का है? कहाँ मनाया गया है? बताइए। चंदूबी महोत्सव हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर है ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी केरला। बताइए चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और अभी रिसेंट में कहाँ मनाया गया है? हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी आसाम। चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। और आसाम से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए हाल ही में आसाम राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है। अब चंदूबी महोत्सव का उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है राज्य के जैव विविधता हॉट स्पॉट में पर्यटन को बढ़ावा देना, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है। अब आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ का नेचर पर्यावरण अच्छा होगा वहीं पर पर्यटन होगा, वहीं पर पर्यटक लोग आएंगे। अब पर्यटक लोग आएंगे तो उससे क्या होगा? सांस्कृतिक और आर्थिक वृद्धि में योगदान होगा। ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह त्यौहार चंदूबी झील की प्राकृतिक सुंदरता पर प्रकाश डालता है, जो 1897 में आए भूकंप के दौरान बनी मीठे पानी की झील है। जो
1897 में भूकंप आया था ना, उस भूकंप की वजह से इस झील का निर्माण हुआ था। और इस झील की प्राकृतिक सुंदरता पर प्रकाश डालता है, क्या डालता है, ये चंदोबी महोत्सव। ये चंदोबी महोत्सव प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, आसाम में। ठीक है, आसाम में पर्यावरण को और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने के लिए ही इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये महोत्सव भी इसीलिए मनाया जाता है ताकि वहाँ का जो पर्यावरण है वो हमेशा बना रहे और पर्यटक उस पर्यावरण की वजह से वहाँ पर आते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी प्लेयर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड इंक्लूडिंग मोहम्मद शमी। बताइए, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है अर्जुन अवार्ड से। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 32। बताइए, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए 26। 26 प्लेयर्स को मोहम्मद शमी के साथ ही यह अवार्ड मिला है। चलिए चलते हैं, इससे जानकारी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कहाँ पर किया गया सम्मानित, राष्ट्रपति भवन में। और किसने दिए उनको अवार्ड्स, किसने उनको पुरस्कारों वितरित किए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। देखिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। जो लास्ट 4 वर्षों का जो पीरियड था ना, उसमें किसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, कौन कौन से खेलों को उसमें शामिल किया गया, सभी के उपलक्ष्य में यह अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, यह कब से दिया जाने लगा, कब हुई थी अर्जुन अवार्ड स्टार्ट देना, 1961 से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर विल द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट बी हेल्ड इन 2024। 2024 में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। बताइए, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी कंपाला युगांडा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका एंड ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। बताइए, कहाँ पर किया जाएगा ये 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, किस कंट्री में किया जाएगा। बताइए, किस कंट्री की किस सिटी में किया जाएगा। बताइए, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी कंपाला युगांडा। युगांडा में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम इससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है। देखिए, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कंपाला युगांडा में आयोजित होगा। और इसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जनवरी 2024 में युगांडा शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, जितने भी देखिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे 11 जनवरी के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए और जो भी उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने देख लिए। अगर आपको फिर भी क्लास में कुछ समझ नहीं आता है या फिर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं, हमारे आज की क्लास में इतना ही। अब हम अपनी नई क्लास में जल्दी मिलेंगे आपसे और क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.